नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेके आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हाँ, सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में घर के अंदर भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बिल्डिंग के 2 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से घर में रखे 2 सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गए। आग पहली मंजिल पर लगी थी जो बाद में दूसरी मंजिल तक फैल गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिल्डिंग के अंदर फंसे 6 लोगों को इस टीम ने बाहर निकाला। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मेडिकल शॉप में लूट की लाइव तस्वीरें सामने आई। पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वारदात कल शाम की है। एमपी के भिंड में एक स्कूल के बाहर लड़कियों से छेड़खानी कर रहे मंचलों पर पुलिस का कहर टूटा। पुलिस ने एक मंचले की लात, घूंसों और डंडों से पिटाई की। छात्राओं ने बताया कि मजनुओं के डर से वो परीक्षा देने जाने से भी डरती हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स की जमकर पिटाई की गई। इस शख्स को चारों ओर से घेरकर जमकर घुस्से और लाठी बरसाए गए। मुजफ्फरनगर के कोतवाली के अंदर ये लड़का खुद को बचाने के लिए चीखता रहा, लेकिन थाने के अंदर पुलिस के सामने ही इस शख्स की पिटाई होती रही। मौके पर मौजूद पुलिस वालों से जब पिटाई की वजह पूछी गई तो उन्होंने पीटने वालों को लड़के का परिजन बता दिया। इस लड़के पर दूसरे लड़कों से मारपीट का आरोप लगा था। पुलिस इसे थाने में ले गई तो 2 लोग आए और इस पर टूट पड़े। हरियाणा के अंबाला में पॉलिटेक्निक के एक छात्र की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई। स्कूल के ही एक टीचर ने संस्थान के परिसर में ही डंडों और लात घूंसों से छात्र की बुरी तरह पिटाई कर दी। टीचर की यह करतूत एक छात्र के कैमरे में कैद हो गई। इस छात्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने अपने एक सहपाठी की किताब नहीं लौटाई थी। पहले उस छात्र ने इसके चेहरे पर पेन से वार किया और फिर अपने रिश्तेदार टीचर से इस छात्र की पिटाई करवाई, जिससे ये बुरी तरह घायल हो गया। बिहार के जहानाबाद इलाके में चोरी किए एक आरोपी की जमकर पिटाई हुई। आरोप है कि इस शख्स ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए आई एक महिला की कान की बाली चुराई है। लोगों ने इसे देख लिया और जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 युवकों पर महिलाओं का गुस्सा फूटा। इन महिलाओं ने दोनों युवकों को जमकर पीटा। दरअसल ये युवक है कि इस शख्स ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए आई एक महिला की कान की बाली चुराई है। लोगों ने इसे देख लिया और जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 युवकों पर महिलाओं का गुस्सा फूटा। इन महिलाओं ने दोनों युवकों को जमकर पीटा। दरअसल ये युवक तुकोगंज इलाके में छोटे छोटे बच्चों को नशे का आदी बना रहे थे। इन महिलाओं ने रंगे हाथ इन युवकों को पकड़ लिया और जमकर पीट दिया। इलाहाबाद में किराए को लेकर हुए विवाद में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास बघाड़ा मोहल्ले में रहने वाले किराएदार छात्रों ने मकान के अंदर रखे सामानों को एक एक कर बाहर फेंका और उसमें आग लगा दी। हंगामे के बीच उन्होंने मकान मालिक सहित उसके परिवार को बंधक बना लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह बंधक परिवार को मुक्त कराया। तनाव को देखते हुए घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में बालाजी रोड पर एक चलती गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। गाड़ी के ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। गुजरात के मेहसाना में अहमदाबाद हाईवे पर बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। इंडिका कार और ट्रैक्टर में हुई जोरदार भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा ने लक्ष्मीनगर के विधायक विनोद कुमार भिन्नी पर सोशल साइट पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। अलका लांबा ने आरोप लगाया कि एक सोशल साइट से कुछ लोग उनके लिए अश्लील कमेंट लिख रहे हैं। अलका ने कोटला मुबारकपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर इलाके में 7वीं की एक छात्रा ने अपनी 11वीं की छात्रा पर मारपीट करने और उसका एमएमएस बनाने का मामला सामने आने के बाद जमकर हंगामा किया। स्कूल प्रशासन पर मामला दबाने का आरोप लगाते हुए गुस्साए लोगों ने स्कूल के बाहर जमकर बवाल किया। दिल्ली के द्वारका इलाके में गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ये छात्र एडमिशन में धांधली का आरोप लगाते हुए यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आरोप है कि पैसे लेने के बावजूद 6000 छात्रों को एडमिशन नहीं दिया गया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में सड़क किनारे एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया।
पुलिस ने बताया कि शख्स की वर्दी देखकर लग रहा है कि वो प्राइवेट ड्राइवर था। उसके शरीर पर कई चोट के निशान हैं। पुलिस शिनाख्त में जुटी है। गाजियाबाद में एक परिवार को शराब माफिया के विरोध की कीमत बेटी की जान देकर चुकानी पड़ी। परिवार ने पड़ोस में शराब बेच रहे माफिया का विरोध किया था। माफिया पर आरोप है कि उसने परिवार की 14 साल की एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ग्रेटर नोएडा में बी फार्मा की एक छात्रा ने अपने साथ पढ़ने वाले 3 दोस्तों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि आरोपी छात्रों ने उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के हापुड़ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक शख्स ने 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा के घर में घुसकर उसे चाकू से गोद दिया। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर चल रही बीजेपी कोर कमेटी की बैठक देर रात खत्म हुई। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पार्टी ने शिवसेना को अपना फॉर्मूला दे दिया है। अब बीजेपी को शिवसेना के जवाब का इंतजार है। महाराष्ट्र चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच मुंबई में अहम बैठक हुई। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर हुई ये बैठक बेनतीजा रही। बीजेपी ने सीटों के बंटवारे पर नया फॉर्मूला सौंपा है। सीटों को लेकर शिवसेना और बीजेपी अपनी अपनी मांग पर अड़ी हुई है। बीजेपी और शिवसेना की डिमांड मिला दे तो 290 सीटें हो जाती हैं, जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटें ही हैं। शिवसेना की सीएम पद की डिमांड पर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अभी मुद्दा मुख्यमंत्री पद का नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र का है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना से गतिरोध की जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी से 2 बार मुलाकात की। शिवसेना और बीजेपी के बीच जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे से गठबंधन को लेकर बात कर सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि उद्धव दादर या फिर विले पार्ले या फिर दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी और शिवसेना को अपने कोटे से आरपीआई, राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमान क्षेत्राधिकार पक्ष, लोक संग्राम जैसी छोटी पार्टियों को देनी है। बीजेपी का कहना है कि इन पार्टियों को 18 सीटें दी जाए और बीजेपी शिवसेना 135 सीटों पर चुनाव लड़े। साल 2009 में शिवसेना 169 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 44 पर जीती थी, जबकि बीजेपी 119 सीटों पर लड़कर 46 सीटें जीती थी। अब गठबंधन में कई और पार्टियां हैं और इसे लेकर भी बीजेपी शिवसेना में हालात साफ नहीं हो पा रहे। बीजेपी से शिवसेना की नाराजगी की कई वजह बताई जा रही है। शिवसेना हर हाल में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद चाहती है। शिवसेना का मानना है कि गठबंधन पर बात करने की जगह बीजेपी बयानबाजी करने में ज्यादा मशगूल है। वहीं आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में शामिल रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा की बाकी बचे सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी चुनाव समिति हरियाणा के 43 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के सिटिंग विधायकों की उम्मीदवारी पर भी मुहर लग सकती है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में जारी गतिरोध पर आज कोई फैसला हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की भी आज मुलाकात हो सकती है। एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने कहा कि अगर कांग्रेस ने जल्द जवाब नहीं दिया तो एनसीपी अकेले चुनाव लड़ेगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि एनसीपी 144 सीटों से कम में समझौता नहीं करेगी। चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इंडिया न्यूज 10 संजय गार्जियन और सी वोटर ने महाराष्ट्र पर बड़ा सर्वे किया है। सर्वे में एनडीए की सरकार बनने के आसार हैं। एनडीए को 288 में से 198 सीटें मिली हैं। पिछली बार गठबंधन को 90 सीटें मिली थी। वहीं इंडिया न्यूज के सर्वे में यूपीए को 288 में से 64 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में गठबंधन को 144 सीटें मिली थी। सर्वे में ये भी बात सामने आई है कि अगर बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट जाता है तो दोनों पार्टियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। सर्वे के मुताबिक गठबंधन टूटे पर बीजेपी के खाते में महज 43 सीटें आएंगी और शिवसेना को महज 36 सीटें मिलेंगी। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटने का सीधा फायदा यूपीए को होगा। ऐसी हालत में यूपीए को 175 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के टूटने की हालत में एमएनएस को 15 और अन्य के खाते में 15 सीटें आएंगी। सर्वे के नतीजों के मुताबिक यूपीए को 34%, एनडीए को 42% और अन्य के खाते में 24% वोट आएंगे। अगर बीजेपी एमएनएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो दोनों के खाते में कुल 107 सीटें आएंगी और शिवसेना को 29 सीटें मिलेंगी। बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन की सूरत में यूपीए को 140 सीटें मिलेंगी, अन्य के खाते में 12 जाएंगी। वहीं सर्वे में पीएम मोदी के कामकाज से 36% लोग संतुष्ट दिखे।
वहीं महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के कामकाज से महज 20% लोग बेहद संतुष्ट दिखे। सर्वे में लोगों ने भ्रष्टाचार और महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा माना। वहीं महंगाई और भ्रष्टाचार के बाद बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आज सोनिया, राहुल समेत सभी सीनियर नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र और हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के भी सिटिंग विधायकों की उम्मीदवारी पर मुहर लग सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान संभालेंगे। इनके अलावा सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से दोनों राज्यों में नामांकन दाखिल करने का दौर शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोदी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। पीएम बनने के बाद मोदी ने पहला इंटरव्यू सीएनएन चैनल को दिया। कहा कि भारतीय मुसलमान देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं। सीएनएन को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि भारतीय मुसलमान अलकायदा के बहकावे में नहीं आएंगे। पीएम मोदी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम ने सही कहा कि भारतीय मुसलमान देशभक्त हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मोदी के मुस्लिमों को देशभक्त बताने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि अगर उनके दिल में कुछ बदलाव हुए हैं तो ये अच्छा है। हालांकि इसके साथ ही सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि एक इंटरव्यू मोदी के अंदर बदलाव की बात साबित नहीं होती। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी स्वागत किया। इससे पहले जाने माने उद्योगपति और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच स्वच्छ भारत अभियान समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बिल गेट्स और उनकी पत्नी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से भी मुलाकात की। बिल गेट्स ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। लद्दाख के चुमुर से वापसी के कुछ घंटे बाद ही चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में वापस घुसपैठ शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक करीब 35 की संख्या में पीएलए के जवान चुमार इलाके में घुस आए और एक पहाड़ी पर जमे हुए। इनके अलावा करीब 300 सैनिकों की भी एलएसी के आसपास मौजूदगी बनी हुई है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। बिहार के राजगीर पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नालंदा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उन्होंने वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान बिहार के सीएम जीतन राम मांझी और सुशील मोदी भी मौजूद रहे। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि एक स्टडी में आईआईटी को हार्वर्ड ज्यादा रैंक दी गई है। स्मृति ईरानी ने अमेरिकी रिसर्च फर्म पिचबुक डेटा का हवाला दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आईआईटी को टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स में चौथी रैंक मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष अजित सिंह के सरकारी बंगले का विवाद बढ़ता जा रहा है। अजित सिंह ने कहा कि उनके सरकारी बंगले को उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का स्मारक बना देना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया कि वो अजित सिंह के सरकारी बंगले को स्मारक नहीं बनाएगी। वेंकैया नायडू के इस बयान पर आरएलडी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। मुजफ्फरनगर में गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। गुस्साए आरएलडी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि वो बंगले को स्मारक घोषित करवा कर रहेंगे। इस बीच आरएलडी अध्यक्ष अजित सिंह ने गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल जाकर घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ये प्रदर्शनकारी अजित सिंह के बंगले को लेकर गाजियाबाद में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया लाठीचार्ज में जख्मी हो गए थे। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी मुरादनगर बवाल में घायल हुए किसानों का हालचाल लेने मेरठ के एक निजी हॉस्पिटल में पहुंचे। जयंत ने कहा कि पूरा मामला राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक है। गाजियाबाद पुलिस ने अजित सिंह के समर्थन में बवाल करने वाले 3 विधायकों समेत 32 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। इसके अलावा पुलिस ने 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। वृंदावन की विधवाओं पर हेमा मालिनी के बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने हेमा मालिनी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया और बयान पर माफी मांगने को कहा। दरअसल वृंदावन के दौरे पर हेमा मालिनी ने कहा था कि दूसरे राज्यों की विधवाएं वृंदावन में न आएं। झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। याचिका में लालू ने दलील दी है कि चारा घोटाले में एक ही जैसे सबूत और उसी तरह के आरोप के आधार पर 2 मुकदमे नहीं चलाए जा सकते।
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू को 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन पर मुकदमा चल रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू सांसद शिवानंद तिवारी को सह आरोपी बनाने वाली याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चारा घोटाले के मुख्य आरोपी से नीतीश कुमार ने 1 करोड़ जबकि शिवानंद तिवारी ने 60 लाख रुपए की रिश्वत ली। याचिकाकर्ता के मुताबिक ये रिश्वत मामले में दबाने के लिए ली गई। चारा घोटाले मामले में 4 साल की सजा पाए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को नियमित जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए पहले मिश्र को समर्पण करना होगा। मिश्र की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए नियमित जमानत की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी सशर्त जमानत को आगे बढ़ाते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर रखी है। कोल घोटाले और 2G घोटाले के आरोपियों से मिलने के मामले में सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तक टाल दी। सिन्हा को कोयला घोटाले की जांच से हटाने और उन पर लगे आरोपों की जांच एसआईटी से कराने की प्रशांत भूषण की मांग को कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया। इस बीच कोर्ट ने सीबीआई को यह निर्देश दिया है कि तब तक वो न तो कोल घोटाले पर चार्जशीट दाखिल करे, न ही क्लोजर रिपोर्ट। यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को भोगी और सबसे बड़ा आतंकी बताया। उन्होंने कहा कि योगी के आश्रम में अवैध हथियारों का जखीरा है और योगी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में एक प्राइवेट कंपनी में लिफ्ट के नीचे दबकर 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब लिफ्ट को ठीक किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एसटीएफ और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। हालांकि इस दौरान एसटीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। गुजरात पुलिस के साथ मिलकर लखनऊ पुलिस ने छोटा राजन गैंग के 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार किए। लखनऊ के विभूति खंड इलाके से ये गिरफ्तारी हुई। यूपी के आजमगढ़ में क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चारों शातिर बदमाश सुपारी लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। यूपी के कन्नौज में अपराधियों ने ग्रामीण बैंक की शाखा से लाखों की लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की एक सेंट्रो कार भी बरामद की है। कॉल सेंटर के जरिए लोगों को करोड़पति बनाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इस गिरोह के 2 सदस्यों को आगरा साइबर सेल की टीम ने सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 35 फर्जी मोबाइल सिम कार्ड, 11 मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड, डीएल और एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। बिहार के रक्सौल में एसएसबी ने 1 लाख के जाली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये शख्स रक्सौल का ही रहने वाला है। असम के लंका लामडिंग इलाके में नेशनल हाईवे के किनारे 4 बोरों में बंद 4 युवकों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। चारों युवकों की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। शिरडी के साईं बाबा की पूजा का विरोध कर रहे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से धर्म संसद बुलाई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा बुलाई ये धर्म संसद 24 से 27 जनवरी के बीच एमपी के बैतूल में होगी। शंकराचार्य ने इस धर्म संसद में सभी सनातनियों और धर्माचार्यों को बुलावा भेजा है। शंकराचार्य का कहना है कि इन सभी को अपने धर्म के प्रति पीड़ा होनी चाहिए और जो भी इस धर्म संसद में नहीं आएगा वो धार्मिक नहीं माना जाएगा। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने आसाराम को भी आड़े हाथों लिया। शंकराचार्य ने कहा कि आसाराम संत नहीं है। शंकराचार्य ने विधवाओं पर दिए हेमा मालिनी के बयान की भी निंदा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति के शो में शामिल हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो रमन सिंह शो में शामिल होने वाले पहले सीएम बनेंगे। शो की शूटिंग रायपुर में होगी। रमन सिंह को हॉट सीट पर बैठने का न्योता मिला है। रमन सिंह से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो केबीसी से भी ज्यादा हॉट सीट पर बैठे हैं। बाढ़ की तबाही से उबरने में जम्मू कश्मीर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस त्रासदी में अब तक 277 लोगों की मौत हो गई है। श्रीनगर में आई बाढ़ की वजह से सड़कों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर में कुदरत का कहर कई परिवारों पर टूटा है। जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव के काम के लिए विशेष गाड़ियों और एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है। ये गाड़ियां मुश्किल हालातों का सामना आसानी से कर लेती हैं। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के बाद पर्यटन स्थलों में सन्नाटा पसरा है। जम्मू कश्मीर के होटलों में भी सैलानी नदारद हैं। आज भारत और बांग्लादेश के बीच दिल्ली में ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन की 3री बैठक होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल हसन महमूद अली शामिल होंगे।
आज ऑस्ट्रेलिया के कैंस में G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक होगी। इसके अलावा G20 देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की बैठक भी आज होगी। कल शाम को G20 के मंत्रियों के सम्मान में कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारत की वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल नहीं हो पाई। दरअसल ऑस्ट्रेलिया आते वक्त एयर इंडिया की फ्लाइट में निर्मला सीतारमण का सामान खो गया था।